महंगा पेट्रोल एक बार फिर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 फी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹399.86 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹19.39 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹399.58 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आबनाए हुर्मस और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव जारी। 4 साल की बुलंद तरीन सतह $124 फी बैरल पर पहुंचकर नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $113.81 का हो गया। WTI की कीमत $103.98 फी बैरल हो गई। यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में फरोख्त का शदीद दबाव। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में मजीद 1 माह की तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहते हैं मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज फराहम किया। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार। अमरीकी सेंट्रल कमांड आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। आबनाए हुर्मस के बाज़ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर और ईरान की इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए खुसूसी ज़मीनी फौजी दस्ते भेजना शामिल। मकसद ईरान पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए दबाव डालना है। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई की अमरीका और इसराइल को सख्त जवाब। कहा दुश्मन के तमाम फौजी मंसूबे नाकाम हो चुके। नाकाबंदी जारी रही तो फिर जवाब दिया जाएगा। दोबारा जंग छिड़ गई तो इसका मरकज इस्फहान होगा। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा अब जंग मुसल्लत की गई तो ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। दुश्मन आबनाए हुर्मस की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज तर रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी फौरी फतह का अंदाजा अब मिलिट्री एकेडमीज में मजाक है। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। ईरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। कौमी यौम खलीज फारस के मौके पर जारी अपने पैगाम में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को कौमी असासा समझते हुए इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान आबनाए हुर्मस के लिए नए इंतज़ामी असूल नाफिज करेगा जिससे अमन, तरक्की और मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुश्तबा खामनाई ने कहा अमरीकियों की जगह खलीज फारस की तह में है। दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात है। अमरीका के खोखले अड्डे खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत नहीं रखते। यूरोप और अमरीका ने इस खित्ते में बारहा मुदाखलत, बदअमनी और नुकसानात पैदा किए। बहरी नाकाबंदी जीनियस फैसला। ईरान शदीद मुआशी मुश्किलात में घिरा है। जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए। तेहरान हार मान ले। ईरान से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह। 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन जंग पर फ़ोन पर बातचीत हुई। सदर पुतिन से कहा है अमेरिका जंग बंदी करने में मदद देने से पहले रूस को यूक्रेन जंग बंद करना होगी। पुतिन ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन के साथ जंग बंदी की पेशकश कर दी। रूस 9 मई को नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। अमरीका और इसराइल आबनाए हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार हैं। नाकाबंदी खलीज फारस में देर पा इस्तेहकाम की राह में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम खलीज फारस के मौके पर बयान। कहा आबनाए हुर्मस ईरानी कौम की अजीम मज़ाहमत की अलामत है। ईरान स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ते की हिफाजत को अपनी कौमी सलामती का अहम जुज़्व समझता है। तेहरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी आलमी कानून के मनाफी है। ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदियां आयद करने की कोशिशें नाकाम होंगी। ऐसी कार्रवाइयां खित्ते की सलामती को बेहतर बनाने के बजाय कशीदगी में इजाफा करेंगी।
ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नाम बदलकर आबनाए ट्रंप रख दिया, खुद साख्ता नक्शा भी शेयर कर दिया। ईरान के वजीर खारजा बासिर आगची का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीकी सदर दुरुस्त इस्तिलाह खलीज फारस इस्तेमाल करते हैं, ना कि पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह। आबनाए हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। एक्स पर लिखा कि ईरान में आज यौम खलीज फारस मनाया जा रहा है। ये दिन 400 साल कबल आबनाए हुर्मुज़ से पुर्तगालियों के इनखला की याद में मनाया जाता है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी से बड़ी कामयाबी मिली, अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान की बंदरगाहों से आने और जाने वाले 42 तिजारती जहाज़ों को रोका। कार्रवाई के नतीजे में इस वक्त 41 ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। ईरान टैंकर्स में मौजूद 6 करोड़ 90 लाख बैरल तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा। रुके हुए ईरानी तेल की मालियत $6 अरब से जायद है। अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी तेल के कंटेनर के अमले के 6 अफराद को रिहा कर दिया। दूसरे ईरानी जहाज के अमले के 22 अरकान अभी भी अमरीका की हिरासत में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के फजूल मशवरों से खाम तेल $140 तक जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की स्कॉट बेसेंट पर कड़ी तनकीद, कहा अमरीकी वज़ीर ख़जाना के 3 दिन गुजर गए, ईरान में तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन बरूजर्दी ने कहते हैं अभी हमने अपने न पत्ते नहीं खेले, आबनाए हुर्मुज़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। रहबर मुअज़्ज़म के हुक्म पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात किए, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के पास तवील मुद्दती जंग लड़ने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स की वाफिर मिकदार मौजूद है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा ईरान मुसावी हकूक़ की बुनियाद पर तजावीज़ पेश कर रहा है, तनाज़े का हल जंग में नहीं सिफारतकारी में है। अफगान तालिबान की बागजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग, 9 अफराद शहीद, 3 औरतें और 6 मासूम बच्चे शामिल। डिप्टी कमिश्नर बागजोड़ ने शहदा और जख्मियों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त का इजरा बागजोड़ में अफगान तालिबान की फायरिंग से जानी और माली नुकसान बारे किसी बहाम की गुंजाइश नहीं छोड़ता। पाकिस्तानी बहादुर फौज ने जवाब में पेशावराना महारत से सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों और गन पोजीशन को निशाना बनाया और अफगानिस्तान की सिविल आबादी को कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया। अफगान तालिबान का औरतों और बच्चों को बार बार निशाना बनाना बर्बरियत की निशानी है। पाकिस्तान की समंदरी हदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक चीन के शहर सानिया में हंगूर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा आबदोज हंगूर की शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संगे मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा अहम समंदरी गुजरगाहों पर बढ़ते हुए खलल आलमी तिजारत और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन रहे हैं। बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी अफवाज नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया क्लास से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। काया क्लास अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सहूलतकार किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार का मुकालमे और रवाबत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाक EU बिजनेस फोरम के कामयाब इनक़ाद को सराहा। बाहमी शराकतदारी और राबते मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राबते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़रीक़ैन से राबते जारी हैं। अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राबते मुसलसल बरकरार हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अफगानिस्तान से सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत करते हैं।
अमेरिका का ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की। अब तक इस दरख्वास्त पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। डार्क ईगल मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ परवाज करता है। रेंज 1725 मील से ज़्यादा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमेरिकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोल्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जहाज़ मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से बाहर ले जाया जा रहा है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने बताया, ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के $25 अरब खर्च हो चुके। पाकिस्तान और ईरान में कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। ईरानी सफ़ीर का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। चारों सूबों के अवाम के लिए ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। अपना घर ये वो मुक़द्दस फरीज़ा है किसी भी हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, जिसकी अहमियत जितनी भी बयान की जाए वो कम है। लोगों को छत की फराहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। आम आदमी को घर देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की बड़ी तादाद अपने घर से महरूम है। स्कीम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए है। स्कीम का पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज है। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बेपनाह मेहनत की गई।